जय हिंद साथियों। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से स्टैटिक जीके का क्लास, जिसमें कि हम लोग 151 प्लस सेट है और इसमें हम लोग 1 से लेकर के 151 तक का सेट देखने वाले हैं, जिसमें हर एक सेट में 20 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो उदयपुर में है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। तो इसमें है जो नरौरा परमाणु संयंत्र जो है ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में स्थित है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कर्नाटक में स्थित है। और जो राजस्थान परमाणु ये सही नहीं है, क्योंकि राजस्थान जो है ये राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये रावतभाटा में स्थित है। तो नोट करते चलेंगे, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम। बात करते हैं कथक की। तो कथक जो नृत्य है ये यूपी का लोक नृत्य है। कथक जो है यूपी का लोक नृत्य है और भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु के लोक नृत्य है। उड़ीसी जो है वो उड़ीसा से संबंधित है और मोहिनीअट्टम जो है ये केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम जो है केरल का लोक नृत्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष यादव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संतोष यादव, जो है 2 बार फतह करने वाली पहली महिला है। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है, क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान में। क्वांटो मैदान जो है वो जापान में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ए ऑप्शन बोल रहा है कि सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों को एयरफोर्स संस्करण द्वारा का उड़ीसा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया। तो ये जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन देख रहे हैं, आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किलोग्राम तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। तो ये भी ऑप्शन सही है। बोल रहा है, आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है, सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित नहीं है, बोल रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो ये देखेंगे कि कौन सा सुमेलित है। तो देख रहे हैं कि 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यही पहला ऑप्शन ही हम लोगों का गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही हम लोगों का गलत है। 29 दिसंबर को हम लोग काली मिर्च दिवस और सेलो दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस 29 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, और बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और बात करें 24 दिसंबर को, तो ये सही है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है, रेणुका झील स्थित है। रेणुका झील स्थित है। तो रेणुका झील कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। तो कौन कौन से शामिल थे? तो मार्शल जोसेफ टीटो ये शामिल थे, कर्नल नासिर जी ये भी शामिल थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी एवं डी तीनों शामिल थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है। तो डायना मंदिर जो है वो प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? तो ये इम्फेसस में है। ठीक है, ये कहाँ है? इम्फेसस में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 नींद का अध्ययन कहलाता है। तो नींद का जो अध्ययन है वो हेप्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, देखते हैं आरेथ्रोलॉजी। तो आरेथ्रोलॉजी जो है इसको हम लोग जोड़ों का अध्ययन कहते हैं। आर्थ्रोलॉजी को जोड़ों का अध्ययन कहते हैं। और क्रोनोलॉजी को ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन को क्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। बोल रहा है लोक कला और राज्य। लोक कला किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो मेहंदी जो है वो राजस्थान से संबंधित है। आपना जो लोक कला है ये पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अरिपन जो है वो बिहार से जुड़ा हुआ है। चौक पूर्णा जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्न में से कौन युग्म सुमेलित है। तो चलिए मिलाते हैं। लाल त्रिकोण जो है परिवार नियोजन है, एकदम सही बात है। ठीक है, रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता, अस्पताल, खतरा, यातायात को रोकने का चिन्ह है, बिल्कुल सही बात है। हरा प्रकाश साफ रास्ता का सिग्नल है, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 CTBT कब अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले जानेंगे CTBT का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, तो जो इसका स्थापना जो है 1996 में हुआ था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट जो है वो तिब्बत में स्थित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द लास्ट सपर किसने चित्रित किया था। लास्ट सपर को किसने चित्रित किया था। तो ये चित्रित किया था लियोनार्डो दा विंसी ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊँटों का व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। तो ऊँटों का जो व्यापार है किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। तो ये मेला है पुष्कर मेला। ठीक है, जो कि राजस्थान में लगता है। स्वतंत्र देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसको कहते हैं कहाँ स्थित है। तो ये जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है। तो जापान की जो राष्ट्रीय पोशाक है उसको हम लोग किमोनो कहते हैं। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है ये ब्राज़ील में स्थित है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।